तो आज हम एक ऐसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड केस की बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सबको चौंका कर रख दिया है। चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक इतनी बड़ी, इतनी जानी-मानी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ गिरफ्तार क्यों हो जाता है? यही सवाल इस पूरे मामले के सेंटर में है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो इस कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं। आखिर हुआ क्या था? ऐसी क्या नौबत आई कि एक टॉप अधिकारी को सलाखों के पीछे जाना पड़ा? इसकी शुरुआत हुई एक बड़ी गिरफ्तारी के साथ। ये देखिए, दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जिसे हम ईओडब्ल्यू भी कहते हैं, उसने रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। किसी इतनी बड़ी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मामला था क्या? इतनी बड़ी गिरफ्तारी के पीछे वजह क्या थी? जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, कहानी पैसों से जुड़ी है और यहां पर जो रकम है वो सच में चौंकाने वाली है। स्क्रीन पर जो नंबर है उसे जरा ध्यान से देखिए। 136 करोड़ रुपए। जी हां, यही वो रकम है जिसके धोखे का आरोप इस पूरे मामले में लगा है। ये अमाउंट इतना बड़ा था कि इसने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अच्छा, अब इस मामले को ठीक से समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बैंक गारंटी। ये होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी की तरफ से एक पक्की जमानत होती है। मतलब अगर कंपनी ने काम नहीं किया तो बैंक पैसे देगा। ये एक तरह का भरोसा होता है। और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि आरोप के मुताबिक ये भरोसा, ये गारंटी पूरी तरह से नकली थी। मतलब जाली दस्तावेजों पर तैयार की गई थी। तो सवाल ये है कि ये नकली गारंटी बनाई ही क्यों गई? वजह थी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीएसईआई से एक सरकारी टेंडर हासिल करना। उस टेंडर की एक शर्त थी कि बैंक गारंटी जमा करनी होगी और बस यहीं पर सारा खेल हो गया। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल। जब साजिश इतनी बड़ी थी तो ये राज आखिर खुला कैसे? कोई ना कोई तो सुराग जरूर छूटा होगा। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी सामने कैसे आई। और ये कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। सबसे पहले सरकारी एजेंसी सेकी को कुछ गड़बड़ लगी। जब उन्होंने अपने लेवल पे चेक किया तो उन्होंने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। और फिर पुलिस की जांच में एक एक करके सारी परतें खुलती चली गईं और सच सामने आ गया। गिरफ्तारी तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहां से ये और भी गहरी हो जाती है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक इंसान का काम था या इसके पीछे एक पूरा नेक्सस, एक पूरा जाल बिछा हुआ था। जांच एजेंसियां भी इसी एंगल से देख रही हैं कि ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक पूरी प्लानिंग के साथ कई लोगों ने मिलकर इसे अंजाम दिया। और इस बात का सबूत भी मिलने लगा है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि इसमें सिर्फ कंपनी के लोग नहीं, बल्कि बाहर के लोग और कंसल्टेंट्स भी शामिल थे। मतलब ये जाल जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इस पूरी कहानी के बाद अब आगे क्या, इसका अंजाम क्या हो सकता है और इससे हमें और आपको क्या सबक मिलता है? देखिए, जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। चीटिंग यानी धोखाधड़ी, फोर्जरी यानी जालसाजी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश और शायद मनी लॉन्ड्रिंग भी। ये सब बहुत संगीन आरोप हैं और इनके नतीजे भी उतने ही गंभीर होते हैं, जिनमें लंबी जेल की सजा तक हो सकती है। और आखिर में इस पूरे मामले का जो निचोड़ है वो शायद इस एक लाइन में है। शॉर्टकट का आउटकम सीधा जेल और रेपुटेशन खत्म। ये एक सीधी और सच्ची बात है जो हमें याद दिलाती है कि गलत रास्ते से मिली कामयाबी कभी टिकती नहीं है और उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। सोचने वाली बात है ना?